नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन आईके में। जैसा कि हम आप लोग के सामने आज का करंट अफेयर लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेल ने हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है मॉरिशस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वनडे मैच में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली वनडे मैच में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने महिला टेनिस खिलाड़ी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन एआई अपनाने वाले शीर्ष 10 वैश्विक देशों में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर है भारत। भारत 10 वैश्विक देशों में शामिल हुआ है, जो कि एआई अपनाने वाला देश बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन आईसीसी T20 वुमेन टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं? इसका राइट आंसर है स्मृति मंधाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है 40%, जो कि डिजिटल भुगतान में 40% का वृद्धि हुआ है, वो भी 2021 में, पिछले साल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स बैठक का आयोजन हुआ है? इसका राइट आंसर है चीन। चीन की अध्यक्षता में अब की बार पहला ब्रिक्स बैठक आयोजित हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक पर्वतारोही थे। इसका राइट आंसर है पर्वतारोही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु कितनी साल बढ़ा दी गई है? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। 5 वर्ष बढ़ा दी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर है भारत, जो कि अपना देश भारत फुटबॉल एशिया 2022 का मेजबानी करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ट्विटर। ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। चलिए चलते हैं हम आज के करंट अफेयर पर, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में 44वां कोकबोरोक दिवस किस राज्य ने मनाया है? इसका राइट आंसर है बी, त्रिपुरा ने मनाया है यह दिवस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहला सुशासन सूचकांक जारी किया है? इसका राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर में। चलिए कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, जो कि अमित शाह जी हैं, वह शनिवार 22 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के जिला सुशासन सूचकांक का विमोचन करेंगे, और सभी 20 जिलों का सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा।
सुशासन सूचकांक ने इस मॉडल के बाद में अन्य प्रदेशों में भी अपनाया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी 6 महीना जो कि मई से अक्टूबर श्रीनगर रहती है, और नवंबर से अप्रैल जो 6 महीना जम्मू कश्मीर रहता है, इसकी राजधानी जम्मू रहता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी। चलिए, वहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, और जम्मू कश्मीर 1 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। चलिए और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है? इसका राइट आंसर है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कहाँ है? इसका राइट आंसर है कोंडला, गुजरात में है भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ है? इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देश का पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम कहाँ पे लगाया गया है? यह गुरुग्राम, हरियाणा में लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है बिहार। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक फुटबॉल टर्फ मिला है? इसका राइट आंसर है सी, लद्दाख। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना था। इसकी राजधानी लेह है, और वहाँ के राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर जी हैं, और वहाँ का उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय है। चलिए हम और कुछ भी फैक्ट देख लेते हैं। भारत में कहाँ पहला ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? इसका राइट आंसर है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है या स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर भी है लेह लद्दाख में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आरबीआई ने किसे यूनिटी स्माइल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष चुना है? इसका राइट आंसर है डी, विनोद राय जी को चुना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी ने कोयला दर्पण पोर्टल शुरू किए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? इसका राइट आंसर है ए, बारबाडोस का प्रधानमंत्री ने चुना गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में FDI प्रवाह में कितने प्रतिशत घाटा हुआ है? इसका राइट आंसर है डी, 26% का घाटा हुआ है। चलिए कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्र UN द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन इसके मजबूत फंडामेंटल्स के माध्यम से अवधि के लिए उम्मीद की किरण को बनाए रखा है। और नेक्स्ट पॉइंट, यह 2021 में 35% गिरकर 1 लाख करोड़ डॉलर रह गया है, जो कि पहले साल की अवधि में 1.5 लाख
करोड़ डॉलर था। यूएन द्वारा प्रकाशित विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2021 में 10% से 15% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है सी, जारा रदरफोर्ड, जो कि दुनिया भर में अकेली उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मेंस जेरी हेलमेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। चलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है और हेमलेट के लिए एकीकृत डेयरी विकसित योजना के तहत 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दी है। गांव जिसमें 370 गांवों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं, स्थानीय किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, जो कि अंकिता वर्मा जी हैं और तुहिना ए सिन्हा जी ने भी लिखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? इसका राइट आंसर है बी, जो कि हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर है बी, सुष्मिता सेन जी ने यह अवार्ड जीती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने सुंदर वन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया है? इसका राइट आंसर है बी, गुजरात ने एडॉप्ट एन एनिमल का शुरुआत किया है। चलिए चलते हैं कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात ने एक एनजीओ ने जानवरों को गोद लेने की पहल शुरू की है। अहमदाबाद के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर चलाने वाले एनजीओ ने कोविड द्वारा उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए एडॉप्ट ए एनिमल पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत गोद लेने वालों के लिए गए जानवर को मासिक रखरखाव का खर्चा वहन करना होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वहाँ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 कौन सा संस्करण है? इसका राइट आंसर है सी, जो कि 17वां संस्करण है। चलिए चलते हैं हम 2021 के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, जिससे हमें काफ़ी एनर्जी मिलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किए थे। भारत ने रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है? इसका राइट आंसर है सी, श्रीलंका को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुगम में भारत ऐप किसने लॉन्च की है? थावरचंद गहलोत जी ने सुगम में भारत ऐप लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर है? इसका राइट आंसर है एलन मार्क्स, जो कि टॉप पर हैं, और भारत के मुकेश अंबानी जो कि 8वें स्थान पर हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है मैरी कॉम जी को चुना गया है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। युगांडा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज सीमित का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका भी राइट आंसर है मैरी कॉम जी हैं। रेल ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 2023 तक रेल मंत्री ने संपूर्ण रेल नेटवर्क को विद्युतीकरण करने की घोषणा किए हैं। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? इंदौर नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। चलिए चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। इसका राइट आंसर है जिम्बाब्वे कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है।